हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसआर गुरु मंत्र यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हमारे पास है क्लास 10th पावर शेयरिंग चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ऑप्शंस दिए हैं आपके, एंटरवर्प, ब्रुसेल्स, एम्स्टर्डम और लग्जमबर्ग। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, ब्रुसेल्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बेल्जियम में प्रमुख भाषा समूहों में से एक कौन सा है? ऑप्शंस दिए हैं आपके, जर्मन भाषा बहुमत, बी है फ्रेंच भाषी बहुमत, सी है डच भाषी बहुमत और डी है स्पेनिश भाषी अल्पसंख्यक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डच भाषी बहुमत। थर्ड क्वेश्चन है, श्रीलंका के संविधान में बहुमतवाद मेजोरिटेरियनिज्म का प्रमुख उदाहरण किस नीति से जुड़ा है? ऑप्शंस दिए हैं आपके, संघीय ढांचा, सिंहला को प्राथमिकता और तमिलों की उपेक्षा। ऑप्शन सी है द्विसदनीय संसद, डी है सामुदायिक सरकार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंहला को प्राथमिकता। ऑप्शन बी, सिंहला को प्राथमिकता और तमिलों की उपेक्षा थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुमतवाद का अर्थ क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं, सभी समूहों की साझेदारी, ऑप्शन बी है बहुसंख्यक समुदाय का वर्चस्व, सी है न्यायपालिका की सर्वोच्चता जो सॉवरेंटी है वो, या फिर डी विकेंद्रीकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है बहुसंख्यक समुदाय का वर्चस्व, ऑप्शन बी। आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा ताकि पता चले कौन एक्टिव है कौन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में सत्ता बांटने का एक अनोखा रूप कौन सा है? ऑप्शंस दिए हैं आपके, सामुदायिक सरकार, इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, बी है एक दलीय शासन, सी है राष्ट्रपति शासन या फिर डी है सैन्य शासन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक्स एंड बैलेंस किस प्रकार की शक्ति विभाजन व्यवस्था का दूसरा नाम है? ऑप्शंस दिए हैं, सामाजिक समूहों के बीच, बी है ऊर्ध्वाधर स्तरों के बीच, सी है क्षैतिज अंगों के बीच, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो और डी है राजनीतिक दलों के बीच। इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षैतिज अंगों के बीच, जो कि होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपके ये वाला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर शक्ति विभाजन का सही उदाहरण क्या है? आपको एग्जाम्पल देना है। ऑप्शंस दिए हैं, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और बी है केंद्र राज्य स्थानीय सरकारें, सी है शासक दल प्रतिपक्ष या डी है मीडिया न्यायपालिका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य स्थानीय सरकारें। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नैतिक कारण मोरल रीजन से सत्ता साझेदारी क्यों आवश्यक मानी जाती है? आपको इसका रीजन बताना है। रीजन क्या हो सकता है? ऑप्शंस हैं, निर्णय शीघ्र होते हैं, बहुसंख्यक को पूर्ण अधिकार, या फिर सी विविधता का सम्मान और अस्थायी लोकतंत्र, डी है प्रशासन सत्ता हो जाता है। इसका आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविधता का सम्मान और अस्थायी लोकतंत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्यावहारिक प्रूडेंशियल कारण, प्रूडेंशियल रीजन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस दिए हैं, त्वरित निर्णय, सामाजिक संघर्ष को घटाना और स्थिरता बढ़ाना, या फिर सी है बहुमत की जीत सुनिश्चित करना, डी है करों में वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संघर्ष को घटाना और स्थिरता को इसको इंक्रीज करना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शक्ति साझेदारी का कौन सा रूप नहीं है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नहीं है। पहला ऑप्शन है
समूहों के बीच, बी है शासन के विभिन्न स्तरों के बीच, सी है शासन की विभिन्न अंगों के बीच, और डी है मीडिया और सेना के बीच। देखिए, जब भी क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा फैक्ट चेक जरूर करें, क्योंकि बच्चे अक्सर नहीं इसको नहीं को इग्नोर कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीडिया और सेना के बीच नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम में समायोजन अकोमोडेशन नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन है अल्पसंख्यकों का नजरअंदाज करना, बी है बहुसंख्यक की सत्ता बढ़ाना, सी है भाषा समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, डी है एक दलीय शासन बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका के तमिलों की प्रमुख शिकायत क्या थी? ये श्रीलंका है, ध्यान दीजिएगा, फॉन्ट थोड़ा चेंज हो गया है। ऑप्शंस दिए हैं करों में छूट, शिक्षा और नौकरियों में भेदभाव, संसद में अधिक सीटें, भूमि का अधिक स्वामित्व। ऑप्शन हो जाएगा आपका शिक्षा और नौकरियों में मत भेदभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र में शक्ति साझेदारी का मूल सिद्धांत किस भावना पर आधारित है? किस भावना पर आधारित है? ऑप्शंस दिए हैं केंद्रीकृत नियंत्रण, विविधता, समावेश और पारस्परिक विश्वास। ऑप्शन सी है गोपनीयता, और डी है दमनकारी नीतियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विविधता, समावेश और पारस्परिक विश्वास। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये चैनल रहा नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोज आपको रेगुलर चैनल पर मिलती रहेंगी, तो इसका आप लोग खास ध्यान रखेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देंगे, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस दिए हैं शक्ति साझेदारी केवल बड़े देशों में आवश्यक है, बी है शक्ति साझेदारी केवल सामाजिक विभाजन वाले देशों में आवश्यक है, सी है हर प्रकार के समाज में कुछ रूप में शक्ति साझेदारी आवश्यक है, या फिर डी शक्ति साझेदारी से लोकतंत्र कमजोर होता है। इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर प्रकार के समाज में कुछ रूप में शक्ति साझेदारी आवश्यक है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन कह रहा है क्षैतिज शक्ति विभाजन का लाभ क्या है? ऑप्शंस दिए हैं एक ही हाथ में पूर्ण शक्ति, बी है तानाशाही की संभावना अधिक, सी है परस्पर नियंत्रण और संतुलन से मनमानी पर रोक, या फिर डी स्थानीय निकायों का उन्मूलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परस्पर नियंत्रण और संतुलन से मनमानी पर रोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर शक्ति विभाजन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए हैं संघीय या फेडरल विभाजन, बी है न्यायिक पुनरीक्षण, सी है राष्ट्रपतीय विभाजन। देखिए फॉन्ट की वजह से ये गलतियां हुई है, इनको थोड़ा इग्नोर करिएगा। डी है गठबंधन विभाजन। ऑप्शन हो जाएगा आपका जो सही होगा वो हो जाएगा संघीय फेडरल विभाजन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति साझेदारी में सामुदायिक सरकार का उद्देश्य क्या है? पर्पज आपको बताना है सामुदायिक सरकार का। ऑप्शन दिए हैं सेना का नियंत्रण बढ़ाना, आर्थिक उदारीकरण, सी है सांस्कृतिक भाषाई समूहों का प्रतिनिधित्व और अधिकार सुरक्षा, और डी है आपका एक दलीय तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक भाषाई समूहों का प्रतिनिधित्व और अधिकार सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है मेजोरिटेरियनिज्म का परिणाम प्रायः क्या होता है? ऑप्शंस दिए हैं सामाजिक समरसता,
अल्पसंख्यक असंतोष और संघर्ष, सी विकेंद्रीकरण, डी पारदर्शिता। सही आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक असंतोष और संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शक्ति साझेदारी का राजनीतिक रूप है? ऑप्शंस दिए हैं, गठबंधन सरकारें और दलों के बीच प्रतिस्पर्धा, बी है न्यायिक समीक्षा, सी वित्त आयोग, डी निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गठबंधन सरकारें और दलों के बीच प्रतिस्पर्धा। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 10 के संदर्भ में पावर शेयरिंग सत्ता में साझेदारी अध्याय का केंद्रीय संदेश क्या है? ये इस चैप्टर से आपको क्या संदेश मिल रहा है, इसका आंसर आपको देना है। ये ऑप्शन दिए हैं, शक्ति का केंद्रीकरण श्रेष्ठ है, बी विविधता से लोकतंत्र कमजोर होता है, या सी शक्ति बांटने से लोकतंत्र मजबूत और स्थिर होता है, विपक्ष अनावश्यक है। इसका आंसर आप लोग खुद से कमेंट करेंगे कि आपको इसका क्या मैसेज मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कट करने लायक रहेगा।